हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, चंगे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 2.0 है, क्लास नंबर 3 रहेगा ये। अगर आपने 1 to 5 जो दोस्तों हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी साथ ही साथ पीजीटी, जो भी हो, जिस सेक्शन में आप तैयारी कर रहे हो उन सारे के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि क्योंकि इसमें मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी। एनसीईआरटी का कोई भी इधर उधर का क्वेश्चंस नहीं रहेगा, एकदम टू द पॉइंट रहेगा, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एज वेल एज करेंट अफेयर्स को भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और 50 क्वेश्चंस प्लस डिस्कस करेंगे, अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको अंत तक देखना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी जो शेयरिंग होती है ना, मुझे कॉन्फिडेंस और मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, स्क्रीन पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये रहा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है। विच इंडियन आर्ट फॉर्म इज प्रिवेलेंट इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप देखिए, आप आंसर करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है, ठीक है। ऐसे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आपका मधुबनी पेंटिंग होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज आपको मालूम होना चाहिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कहाँ की थी, तो आपको बताना है, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी एक अमेरिकी थी, ठीक है। आप नाम बताएंगे, क्या नाम है। तो दोस्तों, जिन अमेरिकन का नाम था, उनका नाम था जेट्रूड एड्रेल, ठीक है। ये फर्स्ट 19 ईयर्स में जो इंग्लिश चैनल पार की थी, ठीक है। तो ये अमेरिकन थी, इनका नाम था जेट्रूड एड्रेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अफ्रीका में नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अमेजन नदी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है। दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश में कौन सा स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स नहीं है। तो सारनाथ स्तूप वाराणसी के पास में है, ताजमहल भी है, बड़ा इमाम बाड़ा भी है, तो सफदरजंग का मकबरा ये आपका नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन पर रहा सामने, देखिए, पूर्ण वर्ण रोपण का अर्थ क्या है। वर्ण रोपण का अर्थ क्या है, व्हाट डज रिफॉरेस्टेशन मीन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। हमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है कम समय में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, किसके वजह से सबसे अधिक संभावना फूड पॉइजनिंग होने की होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ईटिंग फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 8, कोबोल जो है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताइए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। एक मिनट यहां पर, चलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। तो दोस्तों, आप मुझे बताएंगे
इसमें से कौन सा भारत में नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो भारत में नहीं है, संदूर नेशनल पार्क। आप मुझे बता सकते हैं कि बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चलिए कमेंट करके बताइए, तब तक मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अंसी जो नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर है बताइए? कर्नाटका में। वेरी गुड। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। संदूर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान। ठीक है। और बालपक्रम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय। ठीक है, मेघालय। तो ये सारा चीज़ आपका जानना चाहिए। अंसी नेशनल पार्क चलिए कहाँ? कर्नाटका। दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। संदूर राष्ट्रीय नेशनल पार्क पाकिस्तान और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पट्टिका का मतलब होता है दोस्तों सेपरेटेड, विच वाटर सीट सेपरेटेड इंडिया एंड श्रीलंका। वेरी इजी क्वेश्चंस, तो आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रीट। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का निहित है। किसमें निहित है? भाव किसमें निहित है? इसका इंग्लिश वर्जन हम पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज, द आइडिया ऑफ इंश्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया लाई इन, किसमें है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल। करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन आपको करवा रहा हूँ ताकि आपके सुविधा के लिए आप आसानी से इसे समझ सको और बना सको। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, सोली सोरा बजी आयोग, सोली सोरा बजी आयोग, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है मुगल संदर्भ में कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जात सवार, जात सवार, ऑप्शन ए। यानी इंग्लिश का अगर पढ़ा जाए तो इन द मुगल कंटेस्ट विच ऑप्शन इज रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनसबदारी सिस्टम? तो ऑप्शन जाट सवार इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसने फारूक शेयर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन सुरमन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। ओके ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? हु वर द मेन पेंटर्स ऑफ हमजानामा अंडर द ऑर्डर्स ऑफ अकबर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए आप? हाँ, ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, सैयद अली और अब्दुसमद समद, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। क्या हो जाएगा? प्राकृत। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत हड़प्पा संस्कृति नहीं है? चलिए इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्री हड़प्पा कल्चर? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, झोप संस्कृति। ओके झोप संस्कृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। चलिए, स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, ठीक है, और ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे कि स्वर्ण जो विच एसिड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग गोल्ड ज्वेलरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप आंसर इसका। 19 नंबर क्वेश्चन है ये, हाँ जी, नाइट्रिक एसिड यानी ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 20 नंबर आपके सामने ये रहा, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, मणिपुर में। वेरी गुड, मणिपुर में। चलिए कमेंट करके आप बताएंगे कौन सा झील है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 रहा आपके स्क्रीन पर, हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है, चलिए तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, जी हाँ, क्या 21 या श्रीहरि नटराज को, श्रीहरि नटराज इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में ब्रिटेन में विदेश मंत्री स्वेला ब्रेबरमैन को हटाकर किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में ब्रिटेन में जो विदेश मंत्री थी स्वेला ब्रेबरमैन, उन्हें हटाकर किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, जी हाँ, डेविड कैमरन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। 23 ये रहा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, जी हाँ 12 नवंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ, हाल ही में जोकार्टा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया गया, तो संपूर्ण जो है लॉन्च किया गया है सिडबी के सहयोग से, यानी आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दुनिया का पहला AI ह्यूमैनॉइड रोबोट CEO कौन सा है, तो CEO कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आप बता सकते हैं, हाँ जी बी नंबर करेक्ट, मीका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर आ, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7 नवंबर को, 7 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो नई दिल्ली आंसर ज़्यादा चांस होती। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया, तो नई दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाला पहला रक्षा कंपनी कौन बन गया है, कौन सा बन गई है, ठीक है, तो कौन सी बन गई है भाई बताइए, शार्प कंपनी, जी हाँ शार्प कंपनी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की, तो लीप अहेड पहल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमैन उत्कृष्ट केंद्र किसने लॉन्च किया, तो IIT कानपुर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे मूव कर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर रहा, डेयरी फार्मिंग रिक्वायर्स, डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो मोर कैपिटल मोर लेबर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, 32 क्वेश्चन नंबर, हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले मतविलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता कौन थे, चलिए तो इसका आंसर आप बताएंगे 32 का क्या होना चाहिए, जी हाँ महेंद्र बर्मन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, महेंद्र बर्मन, ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट, महेंद्र बर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 33 ये रहा। 33 क्वेश्चन कह रहा है 33 है ये, ठीक है 33 ध्यान रखेंगे। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड रेप्टाइल फॉर्म्ड, रेप्टाइल शब्द किस भाषा से आया,
तो दोस्तों लैटिन, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द स्पेशलिटी ऑफ विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हेल्प इन वॉकिंग एंड कैचिंग फूड। जल संवहन तंत्र किस प्राणी संघ की विशिष्टता है जो चलने तथा भोजन पकड़ने में सहायक होता है? तो बताइए 34 में क्या आंसर होना चाहिए? 34 का आंसर आपके सामने टी। जी हाँ, एक नाइडोडेमेटा, एक एकाइनोडमेटा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर? सबसे प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? वेरी वेरी इजी, आपको पता होना चाहिए। ये आपका 35 नंबर है। जी हाँ, इनैक। ओके, नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 36 की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों 36 आपकी स्क्रीन पर रहा। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर है, द अटॉर्नी जनरल्स बॉडी इज। महान्यायवादी अंग होते हैं, क्या होते हैं, किसके अंग होते हैं? तो ए, एग्जीक्यूटिव का अंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 रहा ये, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों इंडिया जो है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, व्हेन कैन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों किसी में भी, कोई भी हाउस में पहले, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कहीं भी पहले ला सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, 39 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी मेथड? साधारण विधि का क्या अर्थ होता है? उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, या सरकार द्वारा बनाया गया या और लागू किया जाने वाला कानून, या सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किए जाने वाला कानून। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर रहा आपके इसके, सौरभ गांगुली को किस राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नॉमिनेट किया गया, बनाया गया है ना? तो बताएंगे आप। जी हाँ, सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल का है, तो उनको पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 40 है। चलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका आंसर बताइए आप। जी हाँ, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, ये आपका 41 है, सॉरी ये 41 है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपका 42 क्वेश्चन नंबर ये रहा, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताएंगे 42 का, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग मीन्स, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय किससे है? तो दोस्तों इसका 43 क्वेश्चन नंबर है आपका, ये 43 है। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? हाँ, बागवानी कृषि से, यानी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 44 नंबर, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फ्रीडम टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? तो इसका आंसर कितना होना चाहिए बताइए? चलिए बी नंबर, यानी मौर्यन एम्पायर अशोका। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, किस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंत कंकाल पाया जाता है? इन द एनिमल ऑफ विच फाइलम
कैल्शियम रिच स्केलेटन इज फाउंड। क्वेश्चन नंबर बताइए, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 45 है। जी हाँ 45 है, तो ये क्या होगा आंसर? चलिए ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो बताइए, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप इन द एनिमल वर्ल्ड। चलिए क्या होना चाहिए 46 का? चलिए 46 का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, फाइलम मोलस्का। 46 क्या रहा? फाइलम मोलस्का। चलिए संघ मोलस्का, ठीक है। चलिए दोस्तों 47 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। 47 जो है ये रहा। 47 में कह रहा है, हाउ मेनी बाइट्स आर इन 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट जो है कितने बाइट के बराबर होता है? तो 47 का आंसर बताइए। या 124 MB, ठीक है, करेक्ट। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है कब मनाया जाता है? ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन है। दिसंबर 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो खजुराहो स्थित का जो है आपका आंसर चंदेल हो जाएगा, चंदेल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन आपके लिए लेकर आया हूँ। प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। वीडियो पसंद आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, हम आपको वीडियो नेक्स्ट डालते रहेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जो सारे एग्जाम्स में आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द यूनाइटेड नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कब संबोधित किया? तो 2014 में, फर्स्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपनी तैयारी जोर तोर से करते रहिए। ऑल द बेस्ट आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। आप सफल होइए, टीचर बनिए और चैनल को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।